ये ऐसे ही ढूंढते रहेंगे, खोदते खोदते एक दिन अपनी सरकार को भी खोद देंगे ये। उत्तर प्रदेश में इन दिनों मस्जिदों के सर्वे को लेकर बवाल चल रहा है। एक तरफ संभल के शाही जामा मस्जिद में सर्वे चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जौनपुर की अटाला मस्जिद में सर्वे की मांग हो रही है। अभी आपने अखिलेश यादव को सुना। अखिलेश यादव इस सर्वे को लेकर लगातार बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर जगह मंदिर या अन्य जगह खुदाई पर जिस तरीके से बीजेपी लगी हुई है, वो एक दिन खोदते खोदते अपनी सरकार ही खोद देंगे। आपको बता दें, संभल, अलीगढ़, कानपुर, बदायूं, बरेली और गाजियाबाद में मुस्लिम बाहुल्य इलाके में मंदिर के मिलने का सिलसिला जारी है। लेकिन इन सब के बीच अखिलेश यादव का एक बयान खूब वायरल हो रहा है। दरअसल अखिलेश यादव ने इस खुदाई पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि आखिरकार वो कौन शख्स है जो यूपी में मस्जिदों का सर्वे रुकवा सकता है। अखिलेश यादव ने मोहन भागवत का नाम लिए बिना ही निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा, अगर उनको लगता है वो भाजपा की अंडरग्राउंड विचारधारा हैं, तो उनको बीजेपी को समझाना चाहिए। अगर वो एक फोन भी कर दें सीएम को, तो एक भी सर्वे नहीं होगा। आज समस्या क्या है? आज किसान भूख हड़ताल पर बैठे हैं। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव। अगर उनको लगता है, क्योंकि वो विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की अंडरग्राउंड विचारधारा है, भारतीय जनता पार्टी के लिए वो विचारधारा अंडरग्राउंड काम करती है, सुरंग खोद करके काम करती है। तो वो जो आज बात कही जा रही है, कम से कम उन्हें भारतीय जनता पार्टी के लोगों को समझाना चाहिए। अगर वो एक फोन भी कर दें मुख्यमंत्री जी को, तो कोई भी सर्वे और कोई भी ऐसा विवाद नहीं होगा। लेकिन हर जगह राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। ये तमाम स्टेटमेंट इसलिए आ रहे हैं कि वो राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। आज समस्या क्या है? आज बॉर्डर पे किसान नेता भूख हड़ताल पे बैठे थे, अनशन पे बैठे हैं। उनकी जान बचेगी कि नहीं बचेगी, उनका स्वास्थ्य कैसा है या स्वास्थ्य अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा, इस सवाल है। सोचिए, आज हम और आप जब चौधरी चरण सिंह जी को याद कर रहे हैं, उसी समय बॉर्डर पर किसान नेता बैठे हुए भूख हड़ताल पर। तो अभी भी ये सरकार जो किसानों के लिए फैसले लेने चाहिए, किसानों के फैसले नहीं लिए। ध्यान हटाने के लिए किसान के सवाल न पूछे कोई, बेरोजगारी पर कोई सवाल न करे, महंगाई पे कोई सवाल न करे। और आपने देखा नहीं, अभी अगर आप नमकीन पॉपकॉर्न खरीदोगे तो 12% जीएसटी है, और अगर मीठे पॉपकॉर्न लोगे तो आपको 18% जीएसटी देनी पड़ेगी। दरअसल मोहन भागवत ने कहा था, हर मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं खोद सकते, और इस प्रकार के विवादों को सुलझाने के बजाय समाज में बढ़ाने का काम नहीं करना चाहिए। भारत को ये दिखाने की जरूरत है कि हम एक साथ रह सकते हैं। हम लंबे समय से सद्भावना के रह रहे हैं। अगर हमें दुनिया को ये सद्भावना देना चाहते हैं, तो हमें इसका एक मॉडल बनाने की जरूरत है। दरअसल सपा मुखिया ने पत्रकारों से बातचीत में संभल में मंदिर मिलने पर कहा कि ये ऐसे ही खोदते रहेंगे और खोदते खोदते एक दिन अपनी सरकार खोद देंगे। ये मठ विधान पर चलने वाले लोग हैं। सरकार हटेगी तभी आवारा पशु हट पाएंगे। ये खोदने वाले लोग सौहार्द को खोदेंगे। और पहले भी गलत था, क्योंकि जब हमारे देश में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पहले से मौजूद है, और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस बात की पाबंदी लगाता है कि किसी तरह की चीजों में इस तरह के सर्वे, इस तरह के खुदाई के काम न हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके इन मसलों को इसलिए उठा रही है क्योंकि किसान के सवाल पर वो बात नहीं करना चाहते। भारतीय जनता पार्टी से किसान ये पूछेगा कि आपने तो किसान की आय दोगुनी की बात की थी, लेकिन किसान आज भी तकलीफ और परेशानी में है। जिस समय उसे डीएपी चाहिए था, डीएपी उपलब्ध नहीं था, खाद उपलब्ध नहीं थी, जो बीजों की कीमत बढ़ी है, कीटनाशक दवाइयों की कीमत बढ़ी है, और बिजली का बिल लगातार बढ़ता चला जा रहा है। जो सिंचाई से लेकर के तमाम इंतजाम थे, वो सरकार करने में नाकाम रही है। और अगर फसल तैयार भी किसान कर रहा है, तो उसको कीमत कहाँ मिलेगी, उसके लिए कोई इंतजाम सरकार नहीं कर। और जितने बड़े पैमाने पे बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, 10 साल हो गए उनको दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में 7 साल की सरकार हो गई। अगर हम 17 साल का हिसाब किताब लगाएं, इस सरकार ने बेरोजगारी बढ़ाई है। न नौकरी है, न रोजगार है।
तो इन तमाम सवालों से ध्यान हटाने के लिए जानबूझ करके सरकार इस तरह की खुदाई के कार्यक्रम कर रही है। और आज अगर भारतीय जनता पार्टी के अंडरग्राउंड जो पॉलिसी बनाते हैं, ये पाइपलाइन जो अंडरग्राउंड पड़ती है, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा अंडरग्राउंड अंदर ही अंदर काम करती है। ये बात पहले भी कहनी चाहिए थी। लोगों की जान चली गई, लोगों के घरों में छापे पड़ रहे हैं, बिजली के नाम पर 2-3 हजार लोगों के यहाँ FIR दर्ज हो गई। अगर ये बात गलत थी भारतीय जनता पार्टी की, तो जान तो वापस नहीं ला सकते हैं। उन्हें मुआवजा देना चाहिए उन गरीब परिवारों को, और जितने भी झूठे मुकदमे लगे हैं, चाहे वो संसद में हो, चाहे किसी को बात देना। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।